हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास विद लेक्चर 49। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्लासेस का यूज़ करके प्रोग्राम्स बना रहे थे। ये उसका पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंस्टेंस मेंबर मेथड्स के बारे में समझा था और यहाँ पे हम लोग इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के बारे में समझेंगे। तो हमने समझा था किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसी को इंस्टेंस कहते हैं। उसके अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं दो तरीके के, एक इंस्टेंस से रिलेटेड और दूसरे क्लास से रिलेटेड। तो अभी हम लोगों ने इंस्टेंस मेथड डिस्कस किए और अब हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल डिस्कस करेंगे। ये वो प्रोग्राम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने इनपुट कराया था, तो एक ही स्टूडेंट का रखते हैं यहाँ पे ताकि डेटा कम रहे। तो एक स्टूडेंट को यहाँ से हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था और उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे पास की थी। ये मैसेज भी हटा देते हैं। और हमने बात की थी कि इस प्रोग्राम में अगर हम वैल्यूज इनपुट करते हैं तो ये वैल्यू फंक्शन रिसीव करता है और तुरंत वैल्यूज को प्रिंट कर देता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि कई बार हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज यहाँ से पास हों लेकिन प्रिंट ना हो, उनको स्टोर करके रखा जाए। तो क्लास में ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन वैल्यूज को होल्ड करके रख लिया जाए और जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम उनको प्रिंट करें। तो प्रिंट करने के लिए हम एक अलग फंक्शन बनाएं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। डेफ डिस्प्ले नाम से बना लेते हैं, डिस्प्ले डिटेल के नाम से एक फंक्शन, जिसमें हम क्या डिस्प्ले कराने वाले हैं। ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं को डिस्प्ले कराना है, तो इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ से उठा करके सीधे हम इस फंक्शन में कर देते हैं पेस्ट। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होंगी। और ऐसे ही हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डेफ डिस्प्ले रिजल्ट के नाम से, और ये रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो जो प्रिंटिंग का काम यहाँ पे हो रहा था वो यहाँ से हटा करके हम इस फंक्शन में प्रिंट कर देंगे। तो अब इन दोनों फंक्शन का काम क्या रह गया, ये दोनों फंक्शन इन वैल्यूज को स्टोर करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये जो वैल्यूज पास की हैं विकास सिंह, वो यहाँ सीधे नेम में जाएगी, 999 यहाँ RN में जाएगा और 12 यहाँ CL में जाएगा। यही वेरिएबल यहाँ डिस्प्ले में यूज किए गए हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो ये एरर दे देगा। इसलिए क्योंकि डिस्प्ले डिटेल नाम के फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर जो आपने वेरिएबल यूज किए हैं, ये तीन के तीनों वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर हैं। और किसी भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल होते हैं, यानी वो किसी दूसरे फंक्शन में या फंक्शन के बाहर यूज नहीं होते। तो अगर आप नेम को डिस्प्ले के अंदर यूज कर रहे हैं तो नेम जो है वो डिस्प्ले का लोकल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन नेम तो इसका लोकल वेरिएबल नहीं है। यानी यहाँ पे एरर आएगी कि आपने एक ऐसा वेरिएबल यूज किया है जो इसमें कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल तो यहाँ पे है स्टूडेंट डिटेल में, और इस फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है वो किसी दूसरे फंक्शन में डायरेक्टली यूज हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हमें इंस्टेंस वेरिएबल बनाने चाहिए। इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है जिनको सभी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या इंस्टेंस का है यानी ऑब्जेक्ट का है, तो उस वेरिएबल को सभी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और इनकी वैल्यूज को इंस्टेंस वेरिएबल में करना पड़ेगा ट्रांसफर, और उन इंस्टेंस वेरिएबल को हम डिस्प्ले में यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में वैल्यू मिल जाएगी। अब इंस्टेंस वेरिएबल बनाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल है। सेल्फ कीवर्ड लगा करके डॉट लगाइए और वेरिएबल का कुछ भी नाम दे दीजिए। आप नेम भी नाम दे सकते हैं, यानी ये सेम नेम। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये वाला जो नेम है ये लोकल वेरिएबल है और सेल्फ डॉट नेम जो है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो दोनों में अंतर है, इसलिए नेम का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। ये जो सेल्फ है इस सेल्फ को इस नेम से मत ज्वाइन करिएगा। ये सेल्फ तो फंक्शन यानी मेथड को इंस्टेंस का मेथड बनाने के लिए यूज हो रहा है, और ठीक इसी तरह से ये सेल्फ यहाँ पे इस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल नेम, यानी कि नेम जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे ही सेल्फ डॉट RN ले सकते हैं जिसमें लोकल वेरिएबल RN की वैल्यू ट्रांसफर होगी। सेल्फ डॉट CL इज इक्वल CL ले सकते हैं, और यहां पे जब आप प्रिंट करो तो सेल्फ डॉट नेम प्रिंट करो, सेल्फ डॉट CL प्रिंट करो।
तो जब आप सेल्फ लगाएंगे तो ये इसके इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ से पिकअप करेगा और उसे प्रिंट करेगा, तो कोई एरर नहीं आएगी। इसको रन करा के देखते हैं। डिटेल, ये जो डिस्प्ले डिटेल है इसमें एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन डिस्प्ले रिजल्ट जो है उसमें अभी भी स्टूडेंट रिजल्ट के लोकल वेरिएबल को यूज किया गया है, तो यहाँ पे एरर आएगी लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है कि ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया है इसमें कोई भी ब्लॉक या बॉडी नहीं लिखी है हमने। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई फंक्शन बनाया है लेकिन फिलहाल हमें उसकी बॉडी नहीं लिखनी, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, तो हम पास लिख करके इस फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने इस फंक्शन में कुछ लिखा भी नहीं और इसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट कर दी, तो ये एरर यहाँ पे नहीं आएगी। ऐसे ब्लॉक को एम्प्टी ब्लॉक कहते हैं और ऐसे फंक्शन को एम्प्टी फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे पास किया, स्टूडेंट रिजल्ट यहाँ पे पास किया। अब st1 डॉट डिस्प्ले डिटेल को कॉल कर देते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। st1 डॉट रिजल्ट कॉल कर देते हैं, दोनों फंक्शन कॉल कर दिए हमने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक चीज और हमने बताया था, किसी भी क्लास के अंदर जो भी फंक्शन आप बनाते हो हर एक फंक्शन को आपको सेल्फ से डिनोट करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये इंस्टेंस का मेंबर मेथड है, इसलिए सेल्फ लिखना मस्ट है। तो हमने सेल्फ लिख दिया इस फंक्शन के अंदर। अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले डिटेल है वो फंक्शन रन हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा। और इसमें क्या एरर आ रही है, नेम एरर, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। तो पहले ही जो वेरिएबल है मार्क्स उसी में एरर आ गई है, तो आगे उसने चेक ही नहीं किया। अब मार्क्स में एरर क्यों आ रही है, क्योंकि मार्क्स जो है वो डिस्प्ले का लोकल वेरिएबल नहीं है, वो यहाँ स्टूडेंट रिजल्ट का लोकल वेरिएबल है और किसी भी लोकल वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। सेल्फ डॉट मार्क्स लगा करके, ये इंस्टेंस वेरिएबल है जो लोकल वेरिएबल मार्क्स की वैल्यू को होल्ड करेगा। सेल्फ डॉट gr, ये लोकल gr की वैल्यू को होल्ड करेगा, और जब आप यहाँ प्रिंट कराएंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल को ही प्रिंट कराएंगे। अभी आप इसको रन करा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी और आपका रिजल्ट भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट भी आया है ग्रेड के साथ। तो ये तरीका होता है लोकल वेरिएबल से वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में भेजना और फिर उसको किसी भी फंक्शन में यूज कर पाना। क्योंकि हम डायरेक्टली एक फंक्शन के वेरिएबल को दूसरे में नहीं यूज कर सकते हैं, तो हमें इंस्टेंस वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ती है। इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो किसी और नाम के रख सकते हैं, हम कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम यहाँ पे इसको x नाम से रख दें, ये y नाम से रख दें, z हमने कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे चेंज कर दें, मार्क्स के लिए a कर देते हैं और c, और यहाँ पे आकर के हम XC। अब इसको आप रन कराओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आप अलग वेरिएबल ले सकते हैं या सेम वेरिएबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाइज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सेल्फ लगा करके हम किसी वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।